राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घर में लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती है। दोस्तों, पैसा तो आता है पर वो खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसकी क्या वजह हो सकती है। दोस्तों, हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हम महिलाओं के द्वारा ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और जाने अनजाने में हम ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिससे हमारे घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 कार्यों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि हमें जो है कि सुबह के समय में ही उठ जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप 4 बजे उठें। यदि 4 बजे नहीं उठ पा रही हैं तो आप 5 बजे ज़रूर उठ जाएं, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो है कि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं ही घर का सारा काम करती हैं और महिलाओं के ही घर की लक्ष्मी माना जाता है। तो महिलाओं को ही सुबह के समय में आपको अपने घर का सारा काम करना होता है। बच्चों का भोजन बनाना होता है, घर की साफ सफाई करना होता है, कपड़े धोना होता है और अपना भी तो ख्याल रखना हो। इसलिए आपको सुबह के समय में ही उठ जाना चाहिए। यदि आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको 5 बजे ज़रूर उठ जाना चाहिए। तो आप जब 5 बजे उठ जाए तो सबसे पहले आपको अपने घर का जो मेन द्वार होता है उसको ज़रूर खोल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय में ही हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होती है, हमारे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। और आपको चाहिए कि आपके घर में को चाहिए कि आप जब भी सूर्योदय हो उससे पहले ही आपको अपने घर में झाड़ू पोछा जरूर कर लेना चाहिए। यदि आपके घर में कोई मेट आती है तो आप झाड़ू पोछा नहीं लगाती हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आपके घर में जो किचन है वहाँ पर आप अपने हाथों से ही झाड़ू लगाएं। और जब भी आप भोजन बनाने के लिए जो है कि अपने किचन में जाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी भोजन बनाने के लिए किचन में जाएं तो आपको आप जो भोजन बनाएं वो जो भोजन बनाते समय आपका मन हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, खुशी मन से आपको भोजन बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है जिस आप मतलब मन से भोजन बनाएंगी वही प्रभाव आपके घर में खाने वाले लोगों पर भी पड़ता है। तो आपको इस बात की ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा खुशी मन से अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने घर में जितने सदस्य सभी के लिए भोजन बनाएं। तो हमेशा प्रसन्न मन से ही भोजन बनाएं। और आप ऐसा माना जाता है जब आप किचन में प्रवेश करें या भोजन बनाने के लिए तो आपको हमेशा स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि आपके घर में जो है कि किचन होता है तो उस किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। अगले चीज़ क्या है कि आप जब भी जो है कि शाम के समय में आपको अपने घर के पूजा मंदिर में और आपका जो मेन गेट होता है वहाँ पर आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय भी माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है। और संध्या काल में जिस घर में दिया बत्ती जो होती है, जिस घर में भगवान का स्मरण किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, तो उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो हम महिलाओं को प्रतिदिन चाहिए कि आपने घर के पूजा मंदिर में रोजाना आप दीपक जरूर जलाएं। और संध्या काल के समय में भी आपको जो अपने घर का जो मेन द्वार होता है वहाँ पर भी दीपक जलाना चाहिए। तो इससे क्या होती है कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में बनी रहती है, हमारे घर में के उन्नति होती है, तरक्की होती है। हमारे घर में जो भी कार्य होते हैं वो माता लक्ष्मी की कृपा से पूरे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में जो कार्य होते होते भी वो कार्य नहीं होते हैं, तो ऐसा क्या माना जाता है कि हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं होता रहता है, तो हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है। तो हमारे घर के जितने भी कार्य होते हैं वो होते नहीं हैं, हमारे घर में धन नहीं टिकता है, हमारे घर में बरकत नहीं होती है, पैसा आता है खर्च हो जाता है, बीमारी में खर्च हो जाते या फिर अन्य किसी चीज़ों में खर्च हो जाता, हमें पता नहीं चलता है। तो इन सब प्रकार के नियमों का यदि आप अपने जीवन में पालन करती हैं तो आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी।
अगली चीज़ क्या है कि आपको घर में एक तुलसी का पौधा है तो आपको तुलसी के पौधे में जल ज़रूर डालना चाहिए। और आप सुबह के समय में अगर उठती हैं तो आपको जो है कि स्नान करने के बाद आपको जो है कि तुलसी माता को जल देना चाहिए। और सबसे पहले आपको भगवान सूर्यदेव जी को जल ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली पूजा आपको सूर्यदेव भगवान की करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति उगते हुए सूरज को देखता है तो उसका भाग्य हमेशा चमकता रहता है। तो इसलिए आपको भगवान सूर्य देव को जल ज़रूर देना चाहिए। और जल में आप अक्षत, फूल जो है कि आप इस प्रकार की चीज़ें मिला करके भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए जल देती हैं, तो इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।